नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमने पिछली वीडियो में नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पैटर्न चैप्टर में कुछ परिभाषाएं जानी, जैसे क्या होती है वास्तविक संख्याएं, क्या होती है पूर्ण, क्या प्राकृतिक, क्या पूर्णांक, क्या इन सब सभी संख्याओं के बारे में हमने जाना। आज हम उससे आगे चलते हैं तो हमने जाना भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या की मुख्य पहचान। एक तो भाज्य अभाज्य संख्या की पहचान होती है सिर्फ दो गुणनखंड होना, सिर्फ दो गुणनखंड का होना। और दूसरी पहचान क्या होती है कि जो भी अभाज्य संख्याएं होती हैं अर्थात सभी अभाज्य संख्याएं 6n ±1 के रूप में होती है। अर्थात जो भी संख्याएं होती हैं 6n +1 के रूप में होती हैं, जहां n नेचुरल अर्थात प्राकृतिक संख्या है। अर्थात क्या है? प्राकृतिक संख्या। अर्थात n बराबर हम अर्थात 1, 2, 3 आफ्टर सुमन कुछ भी रख सकते हैं। जैसे हम जानेंगे कैसे कि सभी अभाज्य संख्याएं 6n +1 के रूप में होती हैं। तो जैसे कुछ संख्याओं को छोड़कर, जैसे 2 और 3 को छोड़कर सभी अर्थात 2 और 3 को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं सभी 6n ±1 के रूप में होती हैं। जैसे हम अगर जानेंगे कि क्या 5 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये सभी संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्या की पहचान क्या होती है? अभाज्य संख्या के केवल दो गुणनखंड होते हैं। तीसरी पहचान क्या होती है? अभाज्य संख्या के 2 और 3 को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं सभी 6n ±1 के रूप में होती। चाहे जितनी बड़ी संख्याएं हो, सारी अभाज्य संख्याएं 6n ±1 के रूप में होती हैं। जैसे 2 और 3 को हम छोड़ देते हैं तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 6। अगर n का स्थान द्वारा लिखते हैं तो क्या -1 क्या हो जाता है हमारा? अर्थात 6n +-1 में रखते हैं क्या आता है? अगर n बराबर अगर हम 1 रख देते हैं क्या प्राप्त होता है? 5। क्या प्राप्त होता है? 5। बट अगर हम n बराबर इसी का स्थान पे माइनस को स्थान क्या कर दें? 6 × 1 + 1 तो हमारा क्या प्राप्त होता है? 7। अगर हम चाहे 11 को किस तरीके से लिख सकते हैं? 6 × 2 -1 के रूप में तो हमारा क्या प्राप्त होता है? 11। और 13 को क्या लिख सकते हैं? 6 × 2 + 1 × 13 हमारा क्या प्राप्त होता है? अर्थात 6 × 2 + 1 करने पर हमारा 13। अर्थात हमने क्या देखा कि जो भी अभाज्य संख्याएं होती हैं सभी 6n ±1 के रूप में होती हैं। पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें ये जानना है कि जो भी संख्याएं 6n ±1 के रूप में होती हैं, जरूरी नहीं कि वह संख्या अभाज्य ही हो। वो कैसे? हम जानते हैं। अर्थात हमने क्या बताया? ये जरूरी नहीं होता है कि जो भी संख्या है 6n ±1 के रूप में हो अभाज्य हो। नहीं, वो भाज्य भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम देखें 49 क्या है? अर्थात 6n +1 के रूप में अर्थात 6 × 8 + 1 तो हमारा क्या हुआ? 8 48 + 1 49। लेकिन 49 क्या है? भाज्य है। क्यों? 49 के कितने गुणनखंड हैं? 2 से अधिक अर्थात कितने? 1 है, 7 है और 49
खुद ही है। अर्थात हमने यही बताया जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो भाज्य होते हैं, जिसके 2 से 2 ही गुणनखंड होते हैं क्या होते हैं, अभाज्य। तो आज हमने क्या जाना कि मुख्य संख्या अर्थात अभाज्य संख्या क्या होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है और सभी अभाज्य संख्याएं किस रूप में होती हैं। अब हम आगे जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या। सबसे पहले जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय अर्थात रेशनल नंबर। रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वह संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन q बराबर नॉट 0 और p और q क्या हो, पूर्णांक हो, क्या हो, पूर्णांक हो। अर्थात वह संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां q बराबर नॉट 0 अर्थात q बराबर 0 ना हो और p और q क्या हो, पूर्णांक हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जैसे 1/2, 7/9, 13/17, ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब हमारा अगला आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, वह संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में न लिख पाए अर्थात p/q के रूप में न लिख सकें, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ भी q बराबर नॉट 0 और p और q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। यहाँ भी p और q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो हमने क्या जाना कि परिमेय संख्या क्या होती है, वह संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या निगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। अब हमने अगला क्या जाना, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वह संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में न लिख सके अर्थात p/q के रूप में न लिख सके, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √11, 86, ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, हम आगे जानेंगे कि परिपूर्ण संख्या क्या होती है अर्थात परिपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, वह संख्याएं जिनकी गुणनखंड का योग उस संख्या के बराबर हो या उस संख्या के दुगना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात वह संख्याएं जिनके गुणनखंड का योग उस अर्थात योग मूल संख्या या उस संख्या, मूल संख्या या उस संख्या के बराबर
या दुगने के बराबर हो तो उन्हें हम परिपूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपूर्ण संख्या कहते हैं। अब परिपूर्ण संख्या होती कौन कौन सी है? हम परिपूर्ण संख्या सबसे छोटी अर्थात एक अंकों की सबसे छोटी परिपूर्ण संख्या क्या होती है? 6 होती है। एक अंकों की सबसे छोटी परिमेय संख्या 6 होती है। चलिए हम देखते हैं कैसे 6 होती है। 6 किन किन संख्याओं से विभाजित होता है? 1 से, 2 से, 3 से और स्वयं 6 से। तो अर्थात हमने क्या देखा? 6 के कितने गुणनखंड है? 4 गुणनखंड है। ये तो क्लियर हुआ कि 6 भाज्य संख्या है। अब हमें जानना है कि 6 किस तरीके से परिपूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमने परिभाषा क्या बता? वह संख्या जिनके गुणनखंड का योग इस संख्या के बराबर हो या इस संख्या के दुगने के बराबर हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? परिपूर्ण संख्या। अब हम जोड़ते हैं 1 + 2 + 3 + 6। देखते हैं क्या प्राप्त है? 3 2 5 6 6 6 12 अर्थात 6 बराबर क्या है? 6 × 2। अर्थात हमने क्या देखा कि सबसे छोटी परिपूर्ण संख्या क्या है? 6। क्यों? क्योंकि 6 के गुणनखंड का योग उस संख्या के दुगने के बराबर है। अब अगली परिपूर्ण संख्या क्या होती है हमारी? 28। क्या होती है? 28। 28 किस तरीके से हम चेक करते हैं? 28 किन किन संख्याओं से करता है? 1 2 3 से नहीं करता, 4 7 14 और स्वयं 28 से। किससे? स्वयं 28 से। तो हम देखते हैं। अब हमने परिभाषा क्या पढ़ा? वह संख्या है जिनके गुणनखंड का योग उस संख्या के बराबर हो या उस संख्या के दुगने के बराबर हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? परफेक्ट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? अब चेक करते हैं। 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28। 1 1 2 1 3 4 3 7 7 14 14 28 28 दूना 56। तो हमने क्या देखा कि 28 का जो गुणनखंड प्राप्त होता है, उन गुणनखंडों का योग उस संख्या के दुगने के बराबर होता है। अर्थात हमने क्या देखा कि परिपूर्ण संख्या का परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? वह संख्याएं जिनके गुणनखंड का योग उस संख्या के बराबर हो या उस संख्या के दुगने के बराबर हो, वह संख्याएं क्या कहलाती हैं? परफेक्ट नंबर कहलाते हैं। सबसे छोटी परफेक्ट नंबर क्या है? 6 है। और उसके बाद क्या है? 28 है। ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परफेक्ट नंबर। अब हम आगे पढ़ेंगे। हमारा दूसरा टॉपिक आया। दूसरा टॉपिक क्या आता है कि अंक और डिजिट, अर्थात अंक, नंबर एंड डिजिट, अर्थात संख्या और अंक। तो हमारे बताने का मतलब ये है, अभी बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होते संख्या क्या होती है, अर्थात ये अंक क्या होते हैं। हम ये नहीं कहते हैं, लगभग सभी को पता होते हैं अंक क्या होते हैं, संख्या क्या होती है, बट कहीं ना कहीं वो कुछ न कुछ भूल जाते हैं। जैसे हम जानते हैं कि अंक क्या होते हैं। अंक अर्थात डिजिट क्या है? अंक जो भी होती है 0 से 9 तक के बीच सभी संख्या क्या होती है? अंक होती हैं। 9 से अर्थात 0 से 9 तक के बीच में सभी संख्या क्या होती हैं?
अंक होती हैं। क्या होती हैं? अंक होती हैं। बट 0 से इनफाइनाइट तक के बीच सभी सभी अंक क्या होते हैं? संख्या होती हैं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि सभी अंक जो हैं संख्या कहलाते हैं, बट अर्थात सभी अंक जो होते हैं वो संख्याएं तो होती हैं, बट सभी अंक अर्थात हमने क्या बताया कि सभी अंक जो हो वो संख्या होती है, बट सभी संख्याएं अंक नहीं होती हैं। जैसे हम देख सकते हैं लिखा है यहाँ पे 23। यदि आपसे पूछा जाए कि 23 में कितने अंक और कितनी संख्याएं हैं तो हम जानेंगे 23 कितने हैं। 23 में कितने नंबर हैं? 1। लेकिन बट आपसे पूछा जाए 23 में कितने अंक हैं तो हमारा अंक आता कितना है? कितने डिजिट है? 2। अगर दिया है 5868 में कितने नंबर हैं तो आप क्या बताएंगे कि 5868 में कितने नंबर है? 1। कितने नंबर है?